बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास मैथ लेक्चर नंबर 42। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.2। जैसे कि आपको मालूम है, हमने कल इसके क्वेश्चन को 1 से 4 तक डिस्कस किया था। आज इसके क्वेश्चन को 5 से लेकर 8 तक डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा कि एक्सरसाइज 4.2 में हमने ये देखा था कि पार्शियल फ्रैक्शन की इस टाइप में डिनोमिनेटर की जो लीनियर फैक्टर है वो रिपीटेड है। तो आज 5 और 6 तो उसी तरीके से है जो आपने पहले क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 3x का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का स्क्वायर। ये स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रॉपर वो होता है जिसके डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर देन डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर वो होता है जिसकी डिग्री डिनोमिनेटर की ग्रेटर देन और डिनोमिनेटर से या इक्वल हो। यहाँ अगर आप देखें तो हम इस फार्मूले को ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसे खोला है तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अगर ऊपर नोमिनेटर में देखें तो डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर में देखें तो डिग्री 2 है। तो डियर स्टूडेंट, जब ये दोनों की डिग्री सेम है तो इसका मतलब है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसे पहले प्रॉपर बनाना है। तो प्रॉपर बनाने के लिए आपको याद होगा डिवाइड किया जाता है, हमेशा नोमिनेटर को अंदर रखा जाता है, डिनोमिनेटर को नीचे, डिवाइड किया जाता है। आपके सामने 3x का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 डिवाइड करें 3 और 3x का स्क्वायर 3 4 द 12 और 3 4 द 12, इन 3 को तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब रिमाइंडर जो बचा है वो 3x प्लस 4 है, और मैंने आपको फार्मूला बताया था कि कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइड और डिवाइजर। कोशेंट हमारे पास क्या है? 3 है, रिमाइंडर हमारे पास 3x प्लस 4 है, और डिवाइजर जैसे कि आपको मालूम है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है। ये स्टूडेंट 3 प्लस 3x प्लस 4 और जो आपके सामने डिवाइजर था उसे हम क्लोज कर देंगे, फैक्टर x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। आइए अब दोबारा हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं, इसे सेपरेट करते हैं। 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का स्क्वायर, 3 वैसे रहेगा। ये स्टूडेंट, आपको बताया था कि ये x प्लस 2 का स्क्वायर है। पहले x प्लस 2 कांस्टेंट एरिया, फिर x प्लस 2 का स्क्वायर कांस्टेंट बी, यहाँ तीसरी वैल्यू है ही नहीं। अब इसका एलसीएम क्या होगा? x प्लस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। आइए इसे मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन के साथ। x प्लस 2 का उसके से कैंसिल हो जाएगा तो 3x प्लस 4 बच जाएगा, और x प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो a into x प्लस 2 बच जाएगा, और x प्लस 2 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ सिर्फ b बच जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। और याद होगा कि दूसरी इक्वेशन भी बनानी थी, 3x प्लस 4, इसे ax हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा प्लस b, ये इक्वेशन b बन जाएगी। डियर स्टूडेंट, a के नीचे जो फैक्टर दिया गया वो लीनियर फैक्टर यानी x प्लस 2, इसे जीरो मेथड से अप्लाई करें, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये प्लस है, उधर जाके माइनस है, इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन इसे पुट कर दें, -2 आया x की जगह तो 3 2 6 4 वैसे का वैसे, a -2 आया x की जगह प्लस 2 ये कैंसिल हो जाएगा 0 और प्लस b हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आपके सामने a को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, और ये प्लस b वैसे का वैसे, तो b की रकम -2 आ गई। डियर स्टूडेंट, अब हमने बाकी वैल्यू जो है यानी b की रकम कंपेयर करनी है कोएफिशिएंट को। तो आप यहां गौर करें, इक्वेशन सेकंड में यहां सबसे बड़ा वेरिएबल की डिग्री है वो 1 है, तो 1 को कंपेयर x को कंपेयर करेंगे, कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड। तो आपके सामने यहां x का कोएफिशिएंट a है और लेफ्ट हैंड साइड में x की कोएफिशिएंट की वैल्यू 3 है, तो a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन h। ये स्टूडेंट वापस चलेंगे, a और b की जब कीमत ले लेंगे तो उस इक्वेशन जो h बनाई थी वहां पुट करेंगे। पहले 3 लिखेंगे जो हमारा आपके सामने क्वेश्चन था, प्लस a और x प्लस 2 b x प्लस 2 का स्क्वायर, 3 प्लस a के तो हमने 3 निकाली, 3 और x प्लस 2 हो जाएगा, और b के तो -2 तो प्लस में माइनस 2 और x प्लस 2 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा आपको हिंट देना जरूरी था, कर तो आप सकेंगे वो सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा हिंट
है आप इधर देखें कौन से 1 over x square minus 1 x plus 1। ये स्टूडेंट यहाँ डिग्री 2 है, हालांकि आपने पढ़ा कि इसमें लीनियर फैक्टर होना चाहिए, तो ये एक फार्मूला है जो आप पढ़ चुके हैं x plus 1 x minus 1, तो आगे x plus 1 आ जाएगा, ये x plus 1 ये भी x plus 1, तो ये x plus 1 का स्क्वायर हो जाएगा और x minus 1 ये रिपीट हो रहा है। दोबारा आप इसे क्वेश्चन की फॉर्म में बनाएंगे 1 over x plus 1 का स्क्वायर x minus 1, पहली रकम a into x plus 1, दूसरी रकम b into x plus 1 का स्क्वायर और तीसरी रकम c और x minus 1। फिर आंसर लेके से मल्टीप्लाई करें और सेम उसी तरीके से सॉल्व करें जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूं कि ये बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।